So hey everyone, Marup here, and today in this video we are going to talk about something important जो कि काफ़ी सारे इंटरव्यू रिलेटेड इम्पोर्टेंट स्पेशली है। अब मतलब ये क्वेश्चन HTML में रिगार्डिंग HTML आता ही आता है, लगभग आप समझ सकते हो आता है। सिमेंटिक एलिमेंट HTML सिमेंटिक टैग्स और या कह सको सिमेंटिक एलिमेंट्स एंड नॉन सिमेंटिक एलिमेंट, व्हाट आर दोज थिंग। सिमेंटिक एलिमेंट्स इसे कहते हैं जो एलिमेंट्स विथ मीनिंग, ठीक है। कहते हैं क्या मतलब भैया, काफ़ी सारा मैंने बताया, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे टैग्स हैं लाइक सेक्शन, एसाइड, फुटर हो चुका है, या फिर आप कह सकते हो हेडर टैग हो चुका है। ये सारा का सारा जो टैग है इट्स सेल्फ ए मीनिंग, राइट। ये जो टैग्स है वो टैग के सहारे भी एक मीनिंग हो जाता है, ठीक है। अब ये जब ये सब कुछ मीनिंग एक कहलाता है, टैग इटसेल्फ ए मीनिंग, तब इसे बोलते हैं सिमेंटिक टैग, ठीक है। अब ए सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड द डेवलपर, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और भी डिटेल में बात करना जरूरी है। आपको ये जो सिमेंटिक मतलब इसका जो मीनिंग है, ये मतलब कोई भी डेवलपर, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आप दो आप और आप सिस्टर, मान लो आप राहुल है और स्नेहा है, ठीक है। ये दोनों राहुल और स्नेहा दो सिबलिंग्स है, ठीक है। राहुल ने इंजीनियरिंग किया है, राहुल ने HTML सीखा है, लेकिन स्नेहा ने नहीं सीखा है, ठीक है। अगर उसे लेकिन दोनों पढ़ाई लिखाई में, ठीक है, दोनों पढ़ाई लिखाई जानते हैं। अब उन दोनों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जो ऐसे कुछ टैग आपको यूज करना है जिससे उन दोनों को, जो जिसने HTML पढ़ा भी नहीं है उसे भी थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, और ब्राउजर को भी थोड़ा सा समझ में आ जाए। यहीं पे काम करता है सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक इसे कहता है, जैसे मान लो एक मैंने जैसे कि एग्जांपल लिया था। आप जब इमेज ऐड करना चाहते हो, आप क्या टैग लेते हो, इमेज टैग लेते हो, राइट। सो ये जो इमेज ऐड करने पे ज़्यादा है ना सिमेंटिक एलिमेंट्स, तो ये क्या करता है, जो क्लियरली डिफाइंस करता है इमेज, जो जितना जो इमेज टैग होता है, ये इट्सल्फ हैज़ ए मीनिंग, राइट। सो इमेज, जब इमेज अपन ऐड करना चाहते हैं तो इमेज टैग यूज करते हैं। तो इसी तरह इसको, अगर इसका एक मीनिंग है तो इसे अपन बोलते हैं सिमेंटिक टैग। अब पॉइंट पर आता है। ए सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग बोथ द ब्राउजर एंड द डेवलपर। एग्जांपल्स ऑफ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स, div एंड span टेल्स नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से आप लोग थोड़ा सा देखना। एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या क्या है। इमेज हो चुका है, टेबल हो चुका है, आर्टिकल हो चुका है, जो क्लियरली डिफाइंस करता है इसका जो कंटेंट के बारे में, राइट। अब मेनी वेब साइट्स कंटेंट्स HTML लाइक div ID, nav, div क्लास, हेडर, ठीक है, div फुटर, ठीक है, जो भी टू इंडिकेट नेविगेशन हेडर एंड फुटर के बारे में। इसी तरह एक जो मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, जो एक सिंपल वेब पेज कैसे दिखता है, आपको वो चीज़ मैं आज ड्रॉ करके बताऊंगा। सिंपल वेब पेज कैसे दिखता है भैया ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्लियरली, यहाँ पे अगर देखोगे, मैं सिंपली टैब पे चलता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को अब एक वेब पेज कैसे दिखता है वैसे बताऊंगा। जो वेब पेज का मेन पोर्शन है, ठीक है, ये रहा आपका। मान लो ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, दिस इज, ठीक है, एक वेबसाइट है। और ठीक है ना, इसे क्या करेंगे अपन, ठीक है, एंड इसे यहाँ पे जोड़ देता है। ओके, एंड इसको करते हैं, सॉरी बेटे, इसे क्या करते हैं यहाँ पे, इसे करेंगे यहाँ पे, इसे जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ लिया, राइट। अब जो एक सिंपल जो HTML एलिमेंट, उसका क्या क्या होगा, इसका सबसे पहले कर लेते हैं, दिस वन इज ए लाइन, ठीक है, एक लाइन है। अब उसके बाद एक लाइन हो जाएगा, उसके बाद एक लाइन आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया है। अब एक थोड़ा सा नीचे एकदम फुटर कर लेते हैं, थोड़ा सा एकदम नीचे जो है फुटर, एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आपका हो चुका है दिस इज़ वन, ठीक है। अब 1 बाय 1 चलता है। जो नंबर फर्स्ट पे आता है ये होता है आपका हेडर, ठीक है, ये होता है आपका हेडर, एंड सेकंड पे आता है ये जो होता है ये आपका नैव या फिर नैव बार कह सकते हो। ये चीज़ क्या कहलाता है, सेक्शन। अच्छा, सेक्शन मल्टीपल सेक्शन हो सकता है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आई थिंक मुझे इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये नैव बार कहलाता है, एंड इसे
सो इसे सबसे पहले बैक करते हैं, ठीक है, मैंने सेलेक्ट करके रख दिया था। ओके, मैं क्या करूँगा, इसे नैप बार यहाँ पे आप लोगों का सेक्शन हो चुका है, सेक्शन, ठीक है, सेक्शन, ठीक है, ये आपका हो चुका है एसाइड, ठीक है, एसाइड हो चुका है, ये हो चुका है आपका एसाइड, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों का हो चुका है आर्टिकल। एक सिंपल वेबसाइट कैसे दिखता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे हो चुका है आपका फूटर, ठीक है, फूटर। ओके, अब यहाँ से गौर से देखो, इन HTML देयर आर सेवरल सिमेंटिक एलिमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द HTML, राइट, different parts of the web pages. HTML section element. The section element defines a section in a document. According to the HTML documentation, a section is a thematic grouping of content, typically with a heading. Okay, examples of where section can be used. जब आप चैप्टर यूज करते हो वहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे, चैप्टर, जब आप कोई भी चैप्टर ऐड करते हो, ठीक है, आप हो सकता है आप कोई इंट्रोडक्शन दे रहे हो, वहाँ पे आप सेक्शन डाल चुके हो, ठीक है। डोंट वरी, मैं सारा का सारा प्रैक्टिकल कह सकते हो आप, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, जब जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें ये सारा का सारा कुछ बात करेंगे। न्यूज़ आइटम, ठीक है, न्यूज़ आइटम्स, ओके, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ओके, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह इस सेक्शन काम करता है। ओके, होप ये चीज़ समझ में आ रहा है, राइट। अब आर्टिकल एलिमेंट कैसे काम करता है, आर्टिकल कहाँ का चीज़ काम करता है, फॉरम पोस्ट, ठीक है, फॉरम पोस्ट, ठीक है, पोस्ट करने के लिए, ये ब्लॉग पोस्ट करने के लिए होता है ना, ऐसे ब्लॉग में इधर एक इमेज रहता है, इधर एक आर्टिकल रहता है, ठीक है। और भी लाइक यूज़र कमेंट्स के हो चुका है, प्रोडक्ट कार्ड हो चुका है, न्यूज़ का आर्टिकल, ये सारा का सारा कुछ यूज होता है। ओके, अब आते हैं कि थोड़ा सा जो नेक्स्ट आर्टिकल इन सेक्शन और वाइस वर्सा। आप क्या कर सकते हो, ये जो सेक्शन को इधर कर सकते हो, आर्टिकल इधर कर सकते हो। कहने का ये मतलब है, द आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाइज इंडिपेंडेंट self content. Okay, the section elements can define a section in a document. Can we use the definition to decide how to next those elements? No, we cannot, right? So you will find HTML pages with the section elements containing article elements containing section elements and all, right? HTML header element के बारे में अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो header element represent the container for the introductory content for the set of the navigation links। यहाँ पे मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में भी बताया था जब header tag के बारे में बात किया था, राइट। ये कहाँ यूज होता है, स्पेशली वन और मोर हेडिंग के लिए यूज होता है। एक वेबसाइट में मल्टीपल हेडिंग भी हो सकता है, इट्स नॉट ए बिग डील। ओके, मल्टीपल हेडिंग भी हो सकता है, ठीक है। ओके, समझ में आया। अब दूसरा और पे चलते हैं कि you can have several header elements in one HTML document. However, header cannot be replaced within a footer। आप इस हेडर को तो यहाँ फूटर पे प्लेस नहीं कर सकते, राइट। सिमिलरली आप हेडर को आप एड्रेस में या फिर अनदर हेडर में आप प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अब ये फूटर, सिमिलरली फूटर को आप हेडर में प्लेस नहीं कर सकते, फूटर का जगह में है। फूटर कहाँ पे यूज होता है, आप मान लो किसी ऑथरशिप का इन्फॉर्मेशन या फिर कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन हो चुका है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो चुका है, या फिर साइट मैप हो चुका है, या फिर बैक टू बैक टॉप लिंक्स हो चुका है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो चुका है, उसके रिगार्डिंग आप फूटर वहाँ पे यूज करते हो मोस्ट प्रोबेबली। हम इस सारा का सारा कुछ अपन बात करेंगे। अब नैप कहाँ यूज होता है, नोटिस दैट कि यहाँ पे नैप क्या यूज होता है, नैप में नैप बार यूज होता है। जब लाइक आप क्या सेक्शन ये ऐड करना चाहते हो, लाइक यहाँ पे अबाउट नैप बार में आप अबाउट दे सकते हो, आप लोग सर्विसेज क्या प्रोवाइड करो, वो सारा का सारा कुछ ऐड होता है, ठीक है। एसाइड क्या होता है, ठीक है, एसाइड एलिमेंट डिफाइंस सम कंटेंट असाइड फ्रॉम द कंटेंट इट इज प्लेस्ड लाइक ए साइड बार, ठीक है। आप साइड में थोड़ा सा एसाइड करके आप कोई भी कंटेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, अब आते हैं कि जो कि फिगर या फिर फिग कैप्शन एलिमेंट्स, ये क्या होता है। फिग टैग स्पेसिफाइज सेल्फ कंटेंट लाइक इलास्ट्रेशन, डायग्राम, फोटोज या फिर कोड लिस्टिंग्स एटसेट्रा, ठीक है। सिमेंटिक एलिमेंट्स अब क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। थोड़ा सा सिमेंटिक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल एलिमेंट्स टू डिफाइंस इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट। असाइड क्या करता है, असाइड कंटेंट असाइड फ्रॉम द पेज कंटेंट, डिटेल्स, फिग कैप्शन, फिगर, फूटर, मेन, नैप बार, टाइम, समरी एटसेट्रा। तो इसी तरह आप जो जितने भी जो ज़्यादा सिमेंटिक टैग के बारे में अपन यहाँ सारा का सारा चीज़ बात कर चुके हैं।
ओके ओके, होप ये चीज़ क्लियर हो चुका है, होप ये चीज़ क्लियर हो चुका है. सो दिस ऑल अबाउट द सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक टैग. सो जो इसका मीनिंग नहीं है उसे नॉन सिमेंटिक बोलते हैं, एंड जिसका मीनिंग है उसे सिमेंटिक बोलते हैं. ठीक है, अगर सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक बात ही कर चुका है तो अपन थोड़ा सा और भी डीप में चल जाते हैं, एंड दैट इज की जो ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट. ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? एक एलिमेंट जो कि पूरा फुल विड्थ लेता है, ठीक है, पेज में जो आपका व्यू पेज है उसका अगर फुल विड्थ ले लेता है एंड एक लाइन ब्रेक ऐड कर देता है तो उसे अपन कह सकते हैं उसे क्या, ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते हैं. एंड जो इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है, इनलाइन एलिमेंट, वो लाइन ब्रेक ऐड तो नहीं करता, ऊपर से एक केवल उतना ही विड्थ लेता है जितना इसका कंटेंट है. इसका क्या मतलब है भैया, थोड़ा सा एग्जांपल देके बताइए. उससे पहले मैं आपको सीधा एग्जांपल देने से पहले मैं अपने सीधा एडिटर पे चलता हूँ. यहाँ पे एडिटर में आ चुका हूँ. एडिटर में आने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले सारा का सारा कंटेंट रिगार्डिंग जिस इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट, मैं उसे थोड़ा सा समझा देता हूँ. मान लो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट ले लिया, क्या, हाई दिस इज महारूफ, ये चीज़ मैंने ले लिया, हाई दिस इज महारूफ. ठीक है, यहाँ पे मान लो ये जो div टैग मैंने यूज किया है, div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है. वो कैसे पता करेंगे भैया, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल टैग किया है तो क्या कर रहा है, ये फुल विड्थ ले रहा है. ठीक है, ये फुल विड्थ ले रहा है. ठीक है, यहाँ पे अगर एक इमेज ऐड करना चाहोगे या फिर यहाँ पे अगर इमेज ऐड करना चाहोगे, ठीक है, मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देता हूँ. ठीक है, जैसे कि मैं, या फिर मैं एक एंकर टैग यूज कर देता हूँ, एंकर ब्लैंक यूज कर लेता हूँ. ठीक है, एंकर ब्लैंक यूज करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, www.google.com, google.com. ठीक है, google.com यूज कर देता हूँ. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में कर देता हूँ गूगल. मैं जैसे ही इसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को देखना है एक नया सा आपको टैग में ओपन होता है, वह देख रहा है. ठीक है, ये href टैग मैंने यहाँ पे यूज किया है. ठीक है, अब ये चीज़ क्यों हो रहा है, राइट, ये चीज़ क्यों हो रहा है, यहाँ पे आप लोग गौर से देखो. मैंने जैसे कि बताया जो div टैग है वो फुल विड्थ लेता है, तो या मतलब यहाँ पे कोई जगह नहीं, यहाँ पे आप लोगों को शायद जगह दिख रहा है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, थोड़ा सा मार्जिन एंड पैडिंग ऐड करता है, तो इसलिए आप लोगों को दिख रहा है. वरना ये सारा का सारा चीज़ ये फुल विड्थ ले लेता है. इसलिए जो मैंने एंकर टैग यूज किया है वो इसके जस्ट नेक्स्ट में ये चीज़ यूज हो रहा है. ठीक है, सिमिलरली मैं एक स्पैन टैग यूज करता हूँ. ठीक है, मैंने एक स्पैन टैग यूज कर रहा हूँ. मैं क्या करूँगा, एक स्पैन टैग यूज करूँगा, यहाँ पे हेलो, यहाँ पे लिखूँगा हेलो. ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को हेलो दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे मैं अगेन इसके बाद एक क्या करूँगा, एक एंकर टैग यूज करूँगा, एंकर लिंक यूज करूँगा. तो ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं सेम चीज़ यूज करूँगा, youtube.com मैं यूज कर रहा हूँ, youtube.com यूज कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं क्या कर लिखूँगा, यूट्यूब. जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये जस्ट इसके बगल में प्लेस हो रहा है. कहने का क्या मतलब है भैया, देखो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सब्जेक्ट क्लियर है. सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो पूरा फुल विड्थ लेता है एंड एक लाइन ब्रेक ऐड कर देता है. तो मैंने जैसे ही H5 लिखा है, हाई दिस इज महारूप, तो ये पूरा का पूरा विड्थ ले लिया. ठीक है, पूरा का पूरा विड्थ ले लिया एंड एक लाइन ब्रेक ऐड कर दिया. लेकिन जो मैंने इनलाइन लेवल एक एलिमेंट यूज किया है जैसे कि स्पैन, ये क्या करता है, इसने मेंशन किया. अगर आपको इसका थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ ये कितना विड्थ ले रहा है. ठीक है, सो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, स्पैन टैग. ठीक है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ. ठीक है, और जस्ट सेकेंड गाइस, इसे मैंने स्पैन यूज किया. ठीक है, इसके बाद मैं इसे क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ. बैकग्राउंड कलर मान लो यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ. ठीक है, ब्लैक ब्राउन क्या करता हूँ, ब्राउन में मैंने ऑलरेडी दे दिया. सो इसे करता हूँ ब्लू. ठीक है, मैं जैसे इसे सेव करूँगा, यहाँ पे गौर से देखो, जस्ट जितना बड़ा हेलो है ना उतना बड़ा ही ये सामान, इतना ही ये बैकग्राउंड लिया है, मतलब उतना ही ये इसने विड्थ दिया है. ठीक है, अब इसे मैं थोड़ा सा टेक्स्ट थोड़ा सा बता दूँ, हेलो प्लीज गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स. मैं इसे सेव करता हूँ. ये क्या करेगा, आप लोगों को दिख रहा है ये नया सा लाइन में आ रहा है यूट्यूब. जी बिल्कुल भी नहीं, स्क्रीन छोटा है बस इसलिए दिख रहा है. मैं जैसे इसे बड़ा करूँगा, ये क्या कर रहा है, इसका जस्ट जितना ही बगल में, मैं इतना बड़ा ऐड ही नहीं करता हूँ. चलो फीडबैक को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ. जैसे मैं इसे सेव करूँगा और भी थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं इसे, हेलो कमेंट बॉक्स. ठीक है, इसे जैसे ही सेव करूँगा, इसे और भी हटा देता हूँ. ठीक है, ओके,
अब सेव कर रहा हूँ, जो यूट्यूब है ये बगल में प्लेस हो रहा है, ठीक है, ये बगल में प्लेस हो रहा है। लेकिन आप चाहे कितना भी इसे बड़ा कर लो, कितना भी छोटा कर लो, इसके बगल में जो भी मैं चीज़ ऐड कर चुका हूँ या जो गूगल में ऐड कर रहा हूँ, ये बगल में प्लेस नहीं हो रहा है, ठीक है। कहने का ये मतलब है जितना ज़्यादा स्पैन टैग क्या कर रहा है एज ए इनलाइन एलिमेंट उतना ही विड्थ ले रहा है जितना इसका कंटेंट है, एंड उसके बगल में दूसरा अपन स्पैन टैग को प्लेस कर सकते हैं। ये नया से लाइन ब्रेक ऐड नहीं करता। सो होपफुली ये सारा का सारा कुछ समझ में आया। डीप टैग जो है, जैसे कि मैंने बताया, डीप टैग हो चुका है, पैराग्राफ टैग हो चुका है, ये सारा का सारा टैग आपको ये डीप पैराग्राफ, ये सारा का सारा आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहा जाता है इसे, एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट कहा जाता है। स्पैन हो चुका है या फिर एंकर टैग हो चुका है, ये सारा का सारा इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है। क्यों? ये केवल उतना ही विड्थ लेते हैं जितना इसका कंटेंट है। सो होपफुली ये सारा का सारा आपको क्लियर हो चुका है रिगार्डिंग सिमेंटिक टैग, नॉन सिमेंटिक टैग, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक एंड जो डीप टैग के बारे में, ठीक है। डीप टैग के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया, इसलिए स्पेशली वैसे तो काफ़ी सारा हर एक टैग के बारे में बात करना जाऊँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। आपको जब ये कोर्स चलता रहेगा को आपको साथ ही साथ आपका इसका बारे में भी बता दिया जाएगा, मतलब क्या होता है डीप टैग, मतलब डीप टैग के बारे में ऑलरेडी बता दिया। बाकी जो टैग है वो साथ ही साथ कोर्स के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। होपफुली आपको सारा का सारा सिमेंटिक हो, नॉन सिमेंटिक एंड सिमेंटिक इसे थोड़ा सा याद रखना, एंड ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया ना, ये वाला वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो HTML से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट एंड सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक एलिमेंट, इस सारा का सारा कुछ आपको बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो चीज़ मैं होपफुली आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको लगता है मैं समझा पाया हूँ, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आपको अगर कुछ सुझाव देना है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ भैया और भी क्लियर हो सकता है, ठीक है, मुझे और भी क्लियर करना है, मतलब यहाँ पे मुझे अभी भी मैं फंस रहा हूँ, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं और भी इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। होपफुली आपको सारा का सारा कुछ समझ में आया। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तक तो बाय, सी या, हैव ए गुड डे।